अभी मैं मौजूद हूँ राघोपुर दियारा में, जो कि हाजीपुर से सटा हुआ है। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ पे एक छोटा सा स्कूल है जो शेड में चलाया जा रहा है। इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं और टीचर हैं और एक बच्चा भी है। हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ पे एजुकेशन को लेकर के क्या स्थिति है। आप बताइए, शिक्षा को लेकर के यहाँ पे क्या स्थिति है? देखिए, शिक्षा के लिए तो यहाँ पर ही बहुत सारा समस्याएं हैं। ये थोड़ा सा 1-2 महीना पहले से जो नियम लागू हुआ है उससे अब सुधार हुआ है, लेकिन इससे पहले तो पूरा मतलब शिक्षा गिरल हुआ और अभी भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, जे मतलब बॉय तक कहीं जाके पढ़ ही लेता है, कहीं ना कहीं साइकिल गाड़ी जो भी व्यवस्था है उससे पढ़ाई कर लेता है, लेकिन गर्ल के लिए यहाँ पर ही बहुत सारा दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि जे घींच तीर के 8 क्लास तक प्राथमिक तक पढ़ाई होता है, उससे आगे चाह कर भी पढ़ाई नहीं कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे आसपास में 10 किलो 12 किलोमीटर के आसपास में कोई हाई स्कूल यहाँ पर ही नहीं है, कोई यहाँ पर उच्च विद्यालय का नहीं व्यवस्था नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ जो भी मंत्री है चाहे अधिकार है उनसे, जी हमारे आसपास में एक उच्च विद्यालय का निर्माण करवाया जरूरी है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर ही गर्ल लड़कियों के पढ़ना ज़रूरी है, लड़कों को भी पढ़ना ज़रूरी है। दियर है लेकिन शिक्षा सबके लिए ज़रूरी है। देखिए, जैसा अभी बता रहे हैं कि यहाँ पे 8 से 10 किलोमीटर के अंदर में कोई हाई स्कूल नहीं है। 8 से 10 किलोमीटर का रेंज बहुत बड़ा रेंज होता है, एक छोटा रेंज नहीं होता है। इतने में कम से कम 2 से 3 हाई स्कूल होना चाहिए था, लेकिन 2 से 3 को छोड़िए एक भी नहीं है। और सब इस कारण से यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, इस शिक्षा से कोसों दूर रह जाती हैं। हाँ, और एक बात और बताना चाहता हूँ, अब जो न्यू नियम लागू हुआ है उससे मतलब पहले तो था कि जब लड़की एडमिशन करा लेती थी और कोचिंग वोचिंग पढ़ के पास कर लेती थी, लेकिन अब जो है बच्ची मतलब 10 किलोमीटर अंदर के कैसे जा सकती है, पैदल जा सकती है, यानी गाड़ी से कैसे, उसको जाने की कोई व्यवस्था भी नहीं है। और जानते हैं गाँव देहात के लड़की जो गर्ल होती है ना, उसे साइकिल चलाने आती है नहीं, मतलब बहुत सारा ये सब बात समस्याएँ हैं। उससे क्या होता है ना कि जो वहाँ पर एडमिशन करा और 2 दिन नहीं गई उसका नाम काट दिया जाता है और इससे बड़ा समस्या उत्पन्न होता है। बार बार गार्जियन को वहाँ पर ही जाना पड़ता है। यदि हमारे आसपास में यदि उच्च विद्यालय होता तो आज हम मतलब ये समस्या नहीं होती। हर घर में हर लड़की हर बच्ची पढ़ाई करती, हर शिक्षित होती। यहाँ पे बता दें कि यातायात का भी कोई साधन नहीं है, जिस कारण से बच्चियाँ स्कूल तक नहीं जा पाती हैं। कुछ घर वाले नहीं जाने देते, कुछ पढ़ने के लिए जो इच्छुक हैं वो यातायात के साधन के कारण नहीं जा पाती हैं। तो आप बताइए कि आपके यहाँ जो बच्चे आते हैं जी, वो किस क्लास तक के बच्चे आते हैं? 12 तक आते हैं। 12 तक के बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने? हाँ, 12 तक आते हैं। 12 तक के 12 तक का बच्चा आपके यहाँ स्कूल में पढ़ने आता है जी, ठीक है। हाँ, तो जो बोर्ड का एग्ज़ाम हो गया, 10th हो गया जी, 12th हो गया, उसको आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? पढ़ाते हैं, क्योंकि वो तो स्कूल में जाना मैंडेटरी होता है। हाँ, स्कूल में जाना, उसका टाइम बचा करके, जैसे मैंने 9 बजे से पहले हुआ उस टाइम पढ़ा देते हैं, उसके बाद 4 बजे के बाद 3 बजे के बाद उस टाइम पढ़ाते हैं। अच्छा, ऐसे मैनेज करते हैं। यानी कि व्यवस्था नहीं होने के कारण ये कह लीजिए कि एक अंधियारे में एक उजाला रोशनी करने का एक पहल है, जो कि 12 तक के बच्चों को ये पढ़ाते हैं, जो स्कूल नहीं जा पाते हैं। यानी कि एडमिशन करा करके बच्चे यहाँ आपके यहाँ आते हैं? जी जी, यहाँ पर आते हैं। उनको मैं जितना मेरे पास जो है शिक्षा उनको मैं देना देता हूँ और उससे बच्चा हर साल पास होते हैं, हर साल निकलते हैं। हाँ, हर साल निकलते हैं। तुम बताओ बाबू, किस क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास में। तो स्कूल नहीं जाते हो? जी, जाते हैं। सवेरे 5 बजे जाते हैं, फिर 8 बजे छुट्टी हो जाता है, उसके बाद जाते हैं मतलब घर पे, तो उसके बाद जाते हैं। अच्छा, मतलब वहाँ भी जाते हो और यहाँ भी आते हो? हाँ। दोनों जगह पढ़ते हो? ठीक है। आप बताइए कि आपके यहाँ, आप यहाँ के लोकल हैं जी, आपके यहाँ इस जो सरकारी स्कूल है उसका हालत किस तरह का, उसका व्यवस्था किस तरह का है, जो कि बच्चे यहाँ पे अगर हालत ख़राब है तभी आप यहाँ बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं? हालत तो इतना ख़राब था माने कि कहने का नाम नहीं है, लेकिन कुछ सुधार हुआ है। कुछ सुधार हुआ है? पहले से अब कुछ सुधार हुआ है। पहले तो हालत ये ख़राब था, प्रिंसिपल कहीं है, मास्टर 5 दिन तक नहीं आ रहा है, लगातार बच्चा कहीं भी है, काम चलता था। वाला है नहीं कोई सुनने वाला है, न मंत्री के ध्यान है, न गाँव की ऊँच आदमी है उसका भी कोई ध्यान नहीं है। शिक्षा की बहुत कमी है यहाँ पे। यहाँ पे के पाठक के आने के बाद से
आपको क्या लगता है कि उनका जो बदलाव हुआ है वो सही है या फिर बदलाव सही है, ये बदलाव सही है, हाँ सही है बदलाव। लेकिन बदलाव सही है तो देखे कि जो कहाँ पर ही क्या चीज़ का कमी है उसका भी व्यवस्था वो करवाए। देखे कहे कि भारत के हर कोने के बच्चे को शिक्षा लेने का अधिकार है। ये नहीं है कि जो हम लोग किसान के बच्चा है तो सब दिन खेत तमे और खेत जोते। हमको भी अधिकार है जो हम भी कोई पढ़ लिख कर कोई जॉब करे। तो इसके लिए यहाँ पर ही कुछ व्यवस्था होगा तभी ना होगा। मानते हैं नियम लागू हो गया, हम चाहते हैं वहाँ जाकर पढ़ने, अब होता है वहाँ पर जाते हैं मेरा नाम कट जाता है, बच्चा सब प्रॉब्लम में हो जाता है। इससे बहुत समस्या उत्पन्न होती है। जाने का साधन नहीं है, इस कारण से बच्चे स्कूल जा नहीं पाते हैं और स्कूल नहीं जा पाते हैं तो नए रूल के मुताबिक उनका नाम काट दिया जाता है। है ना? हाँ, नाम काट दिया जाता है। बहुत परेशानी होता है नाम काटने से। कई बार तो मैं गया हूँ बच्चा सके एडमिशन फिर से नाम जुड़वाया हूँ, कुछ अपना अथी करके एप्लीकेशन और दे करके लिखवाया हूँ, एडमिशन करवाया हूँ। अब बच्ची क्या करे, अब कुछ मतलब न साधन, यहाँ से गाड़ी का रास्ता भी नहीं है वहाँ पर जाने का, हमेशा गाड़ी भी नहीं चलती है। अब जाती है अकेले आती है, इससे जानबे करते हैं जो सोसाइटी का माहौल जो अब दिन पर दिन जो हो रहा है इसे समझ ही रहे हैं। इसके लिए अपने गार्जियन भी उसको जाने के मतलब इच्छा नहीं करते, जाने नहीं देते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ जो एजुकेशन है वो लड़कियों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या है। मतलब बहुत की मतलब नाम न लीजिए। यहाँ पर जब से 5 साल से मैं यहाँ पर चला रहा हूँ, पहले तो पढ़ लिया लेकिन अब हमको लगता है जो नियम लागू हुआ है अब पढ़ाई मतलब नहीं हो सकता, क्योंकि उसका एडमिशन नाम कट जाएगा, बच्ची जा नहीं पाएगी। तो फिर मेरे पढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा कि उसको पास में नॉलेज रहेगा लेकिन उसको पास में कोई प्रूफ नहीं न रहेगा, तो क्या फ़ायदा होगा, कोई लाभ नहीं हो सकता। यहाँ पे जो गार्जियन है जी, वो कितना हद तक इच्छुक हैं? चूँकि आप इस फील्ड में हैं तो आपको बेहतर पता होगा कि गार्जियन कितना हद तक इच्छुक हैं लड़कियों को पढ़ाने के लिए। बिल्कुल इच्छुक है, जहाँ तक वो पढ़ सकती है वो पढ़ाने के लिए इच्छुक है। गार्जियन इच्छुक? हाँ, गार्जियन बिल्कुल इच्छुक है। मेरे हिसाब से हर घर में हम जाते हैं, अपने पैसे इनकम के लिए जाते हैं तो उनसे बात करते हैं तो हर घर में इच्छुक है, पढ़ाने के लिए कोई दिक्कत ना है। लेकिन व्यवस्था न होने के कारण विवश है वो लोग, साधन नहीं होने के कारण वो नहीं जा पाते हैं। हाँ, इतने निवेदन करेंगे कि जो मेरे गांव में एक उच्च विद्यालय का निर्माण करवाए, ये 10 किलोमीटर के अंदर में एक उच्च विद्यालय का निर्माण जरूर से जरूर करवाए, बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। तो अभी हम थे राघवपुर में, जो अब मैं बता रहा था कि यहाँ पे जो शिक्षा की व्यवस्था है वो बहुत ही खस्ता है, जिस कारण से बच्चियाँ स्कूल नहीं जा पाती हैं। 10 किलोमीटर के रेंज में कोई स्कूल नहीं है, इस कारण से यहाँ के बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते हैं। और कोई सबसे बड़ी बात है यातायात का साधन। दूर दूर तक आप देखिएगा तो सिर्फ खेत नज़र आएगा, ना कोई ऑटो चलता है ना कोई कुछ है। जिसके पास पर्सनल गाड़ी है वो जा सकता है, जिसके पास नहीं है वो शिक्षा से कोसों दूर रहेगा।